गर्मियों में 2 टाइप्स के फैब्रिक मोस्ट फेमस होते हैं, पहला तो कॉटन एंड दूसरा जो है वो है लिनन। तो देखो यार, जो लिनन होते हैं वो 100 में से 20% ही लोग पहनते हैं। अब देखो यार, ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग को यार लिनन के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि कॉटन यार बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, जिसके कारण क्या करते हैं लोग यार कॉटन को ज्यादा रेफर करते हैं। नहीं, लिनन सबसे बेस्ट होता है। लिनन कैसे बनता है, लिनन के क्या क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, मैं आपको सब बताऊंगा। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसको बेसिकली मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला जो होगा वो होगा कि व्हाट इज लिनन, लिनन क्या है, कैसे बनते हैं लिनन। एंड जो गाइस हमारा दूसरा पार्ट होगा वो होगा कि व्हाट इज एडवांटेज, व्हाट इज डिसएडवांटेज। एंड जो थर्ड पार्ट होगा गाइस वो होगा कि क्या हमें लिनन लेना चाहिए, लिनन और कॉटन में से दोनों में से कौन सा बेस्ट होता है। व्हाट इज लिनन। देखो यार, लिनन और कॉटन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम होते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है कि जो कॉटन का पेड़ होता है वो अलग होता है, लिनन का पेड़ अलग होता है। तो सबसे पहले देखो, एक होता है फ्लैक्स प्लांट, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसे हम फ्लैक्स प्लांट बोलते हैं। तो ये प्लांट जब बड़ा हो जाता है, जब ये ग्रोथ कर जाता है, तो इसको क्या करते हैं कि पहले काट देते हैं एंड काटने के बाद इसको धूप में रख देते हैं सूखने के लिए। जब ये सूख जाता है, पूरी तरह से सूख जाता है, तो इस पे जो बीज होता है उसको हम लोग हटा लेते हैं, बीज को साइड कर लेते हैं। एंड साइड करने के बाद जो हमारा ये पूरा पौधा बचता है, पूरा जो सूखा हुआ पौधा बचता है, उसको अच्छी तरीके से ऐसे चूर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। और तोड़ने के बाद उससे क्या होता है कि रेसा निकल जाता है, उसका जो तना होता है ना, उससे रेसा निकलता है एंड इसी का बनाया जाता है हमारा लेनिन फैब्रिक। तो यार कुछ ऐसा प्रोसेस है लेनिन फैब्रिक बनाने का। तो यार ऐसे देखो तो कॉटन और लिनन में ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है, दोनों प्राकृतिक है, दोनों नेचुरल है एंड दोनों क्या हो रहा है कि एक पौधा से ही बन रहा है। देखो यार, अब लिनन के ना बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे नुकसान भी। अगर आप सिर्फ फायदा सुनोगे तो यार आपका नुकसान भी हो सकता है, और नुकसान सुनोगे तो यार आपको फायदा के बारे में पता ही नहीं चलेगा। तो देखो यार, सबसे जो पहला हमारा फायदा है ना, वो है कि यार लिनन बहुत ही ज्यादा आरामदायक होता है। जब आप इसको पहनते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, एकदम अच्छा लगता है यार, भारीपन भी महसूस नहीं होता, एकदम आरामदायक होता है। एंड दूसरा क्या होता है कि यार देखो, गर्मियों में ना एक प्रॉब्लम्स होती है जिसको हम कहते हैं कि यार पसीना आना। एंड क्या होता है कि पसीना आ जाता है, फिर हमारे जो आर्म के साइड वाले हिस्से, जो बगल का हिस्सा है, वहाँ पे क्या होता है, पसीना का दाग आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप लिनन के कपड़े पहनोगे ना, तो यार वहाँ पे पसीना का दाग नहीं होगा, पसीना का वहाँ पे कुछ भी दाग नहीं होगा, थोड़ा सा भी दाग नहीं होगा। तो यार इस मामले में यार लिनन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो जाता है, कॉटन से यार 10 गुना बेस्ट हो जाता है। एंड क्या है कि जो लिनन का कपड़ा है ना, वो स्पेशली फॉर समर है, ये समर के लिए ही सबसे मस्त होता है। और इस पे और एक खासियत की देखो यार, अगर इस पे धूल जम जाए ना, तो यार तुम इसको झाड़ दोगे तो ये धूल ऑटोमेटिक हट जाएगा, मतलब यार क्लीन भी बहुत ही जल्दी होता है। एंड क्या होता है कि अगर आप एक लिनन का कपड़ा पहनोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ठंडक महसूस होगी, आपको रिलैक्स लगेगा। इसलिए यार कहते हैं कि गर्मियों में ना हमेशा लिनन पहनो, क्योंकि यार उसपे क्या होता है कि हमें ठंडक मिलती है, हमें एक रिफ्रेशिंग हवा मिलती है। तो यार देखे तो गर्मियों में बेस्ट लिनन। पर देखो यार, ये हुई उसके फायदे, लेकिन नुकसान भी होते हैं। कोई भी चीज की 2 पहलू होती है, एक हेड होता है तो टेल भी होता है। इसी तरह अगर इसका फायदा है तो नुकसान भी होता है। तो देखो यार, लिनन तो बहुत ही ज्यादा आरामदायक है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन कंफर्टेबल के साथ साथ इस पे एक खराबी ये है कि यार ये लंबे समय तक नहीं चलेगी, लंबे समय तक ये कपड़ा नहीं टिकेगा। अगर इसे आप खरीदते हो तो ये लगभग 1 या 2 साल के बाद खराब हो जाती है। तो यार ये थोड़ा लंबे समय तक नहीं चलता है। एंड देखो यार, इस पे आपको बहुत ज्यादा ठंडक तो मिलेगी, लिनन का कपड़ा है तो यार सिंपल सी बात, आपको ठंडक बहुत ज्यादा मिलेगी। पर यार इस पे और एक डिस्टर्ब ये हो जाता है कि आपको इसकी जो कपड़ा होता है ना, उस पे कभी कभी आयरन करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप आयरन नहीं करोगे तो वो थोड़ा सिकड़ा हुआ लगेगा। तो लिनन के कपड़े पे क्या करना पड़ता है, हमें आयरन करना पड़ता है। एंड जो गाइस हमारा थर्ड है कि यार देखो, लिनन के कपड़े पे ना यार ज्यादा कलर नहीं टिकता है, उसका जो कलर है यार वो धीरे धीरे घटने लगता है। तो अगर तुम एक लिनन के कपड़े लेने की प्लानिंग बना रहे हो ना, तो सिंपल से अगर तुम एक व्हाइट कलर का लोगे तो यार एकदम झकास होगा, क्योंकि क्या होगा कि यार उसका जो कलर है वो तो जल्दी से जाएगा नहीं, एंड वो सिंपल व्हाइट यार मस्त दिखेगा। एंड जब भी कपड़े लो तो यार डार्क टोन के लेना एंड कूल वाला लेना, इस पे वार्म वाला कलर बिल्कुल भी मत लेना। एंड अगर तुम्हें जानना है कि वार्म कलर कौन सा होता है, तो भाई ये जो वीडियो दे रहा हूँ ना, तुम इस वीडियो को देखो, इसमें यार मैं पूरा जानकारी दिया हूँ, कौन सा वार्म कलर, कौन सा कूल कलर। आपको ना कॉटन के बदले लिनन पे जाना चाहिए, लिनन बेस्ट को भी पीछे टक्कर दे रहा है, हर दिन नए नए बेंचमार्क सेट कर रहा है, और न कि सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रहा है। हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी की, जिन्हें एक समय अपने परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज ये एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इनके बारे में जानते हैं। अगर आप गौतम अडानी की कामयाबी का राज जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। उनकी लाइफ और बिजनेस के इस सफरनामे में हमारे साथ जुड़े रहे। गौतम अडानी यूं तो रिलायंस इंडस्ट्री के सीईओ धीरूभाई अंबानी की ही तरह फर्स्ट जनरेशन के बिजनेसमैन हैं, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ बाकी बिजनेसमैन से कहीं ज्यादा है, क्योंकि एक डायलॉग है जो गौतम अडानी ने प्रूव किया है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समय के साथ अडानी जो भी काम मिला उन्होंने उसे पूरे मन से किया और सक्सेस होते चले गए।
लेकिन उनके फर्श से अर्श तक पहुंचने तक का सफर काफी कठिनाइयों से भरा हुआ है। उनका जन्म 1962 में अहमदाबाद के एक फाइनेंशियल रूप से कमजोर परिवार में हुआ। पिता का छोटा सा काम था, लेकिन कुछ खास चल नहीं रहा था। ऐसे में समय के साथ फाइनेंशियल सिचुएशन और भी बिगड़ती चली गई, जिसकी वजह से गौतम अडानी को अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ना पड़ा और काम के लिए हाथ पैर मारने पड़े। इसी बीच वो बड़े शहर बड़ी उम्मीद लेकर कम उम्र में ही मुंबई आ गए, जहां शुरुआती में काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें एक डायमंड सप्लायर के वहां नौकरी मिल गई। 3 सालों के काम करने के बाद उन्हें समझ में आया कि जिंदगी में करना क्या है, इसीलिए वो नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू किया और जवेरी बाजार में डायमंड ब्रोकरी की शुरुआत की। गौतम अडानी को अपनी जिंदगी का रास्ता पता था कि वो काम क्या कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और कम उम्र में ही तेजी से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी किस्मत चमकी 1981 से, जब उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया। भाई ने सामानों को लपेटने वाली प्लास्टिक की एक कंपनी खरीदी, मगर वो चल नहीं रही थी क्योंकि जो कच्चा माल चाहिए था वो जरूरत के हिसाब से कहीं नहीं मिल पा रहा था। बाहर देशों से कच्चे माल को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ऐसे में इसे एक अवसर के तौर पर देखते हुए अडानी ने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रेन्युअल्स का इंपोर्ट शुरू किया और 1988 में शुरू की अडानी एक्सपोर्ट, जिसका नाम बदलकर बाद में अडानी एंटरप्राइजेस कर दिया गया। लेकिन गौतम अडानी दिल के बहुत साफ थे, जिसके वजह से आज वो इतने बड़े कंपनी के मालिक बन पाए। बात 1990 की है। एक बार अडानी एक्सपोर्ट कंपनी के एक एम्प्लॉय ने शुगर ट्रेडिंग के सिलसिले में एक गलत फैसला लिया, जिसके चलते कंपनी को 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। खुद को नौकरी से निकालने के डर से ही एम्प्लॉय ने पहले ही अपनी गलती के लिए माफी मांग ली और अपना रिजाइन लेटर भी दे दिया। उस समय 30 से ज्यादा की उम्र के रहे गौतम अडानी ने इस रिजाइन लेटर को फाड़ डाला और उससे हंसते हुए कहा, मुझे पता है कि आप इस इंसिडेंट से जो भी सीखे हैं उससे आप फ्यूचर में ऐसे गलती कभी नहीं करेंगे। तो ऐसे में मैं आपको अगले एम्प्लॉयर को आपकी इस सीख का फायदा क्यों उठाने दूं, जबकि इसके लिए घाटा तो मैंने ही उठाया है ना। गौतम अडानी की ये बात सुनकर एम्प्लॉय की आंखों में आंसू आ गए। अडानी इंटरप्राइजेस में धातु, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कपड़े की कमोडिटी ट्रेडिंग होती थी। काम चल पड़ा तो कुछ ही सालों में कंपनी और अडानी इस बिजनेस से बड़ा नाम बन गया और फिर 1994 में अडानी एंटरप्राइजेस को शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया गया। फिर साल आया 1995 का। ये वो साल था जिसने आज उनके इस मुकाम तक पहुंचने की नींव रखी, क्योंकि गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रही थी। ऐसे में जैसे ही खबर अडानी तक पहुंची, इन्हें कमाई का एक और सोर्स नजर आया। इसलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मंद्रा पोर्ट को खरीद लिया। मंद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद 1998 में गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स कंपनी का शुरुआत की। वैसे इस बंदरगाह की खासियत के बारे में बताएं तो करीब 8000 हेक्टेयर में फैला ये पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और इस पोर्ट से पूरे भारत के लगभग 1/4 माल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। साथ ही जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बनाई गई है, तो प्रोमोटर कंपनी को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। इस जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और एक एयरपोर्ट भी है। वैसे यहाँ समझने वाली बात यह है कि आज अडानी पूरे देश के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप में से एक है। उनकी अडानी पोर्ट देश की बड़ी पोर्ट मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे 7 समुद्री राज्यों में इनके 13 डोमेस्टिक पोर्ट्स हैं। जनवरी 1969 में अडानी ग्रुप ने मिलवार बिजनेस ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर खाने के तेल का बिजनेस में कदम रखा था। वैसे फॉर्चून तेल के अलावा अडानी ग्रुप आटा, चावल, दाल, चीनी जैसे दर्जनों जैसे हिस्सों से जुड़ा हुआ है, जिनके रख रखाव के लिए 2005 में अडानी ग्रुप ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े साइलोस बनाए हैं। साइलोस वो चीज होती है जिसमें बड़े पैमाने पर अनाज को रखा जाता है। साइलोस के कलेक्टिविटी के लिए अडानी ग्रुप ने नीचे रेल लाइन भी बनाई ताकि अनाज को लाने और ले जाने में आसानी हो। अब अडानी जी का बिजनेस लगातार बढ़ता जा रहा था। उन्होंने पैसे कमाने के लिए अलग अलग तरीकों का अपनाना शुरू कर दिया और लगभग सभी तरीकों में उन्हें सक्सेस ही हासिल हो रही थी। अब अडानी को काले कोयले में भी पैसा दिखा। उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया, बड़े बड़े स्टेट को लाइट सप्लाई करनी शुरू कर दी। लेकिन इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए जरूरत से ज्यादा कोयला चाहिए था, इसीलिए दिमाग चलाया और ऑस्ट्रेलिया की एक कोल माइन को खरीद डाला। 2010 के मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ में कोयला खदान खरीदी थी। इस खदान में 7.8 बिलियन टन के खनिज भंडार है, जो हर साल 60 मिलियन टन कोयला पैदा कर सकती है।
इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से इंडोनेशिया में मौजूद तेल, गैस और कोयला के लिए अडानी ग्रुप ने साउथ सुमात्रा से कोयला खरीदने के लिए 1.5 अरब डॉलर इन्वेस्ट करने की अनाउंसमेंट की। उस समय इंडोनेशिया इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने बताया था कि अडानी ग्रुप 5 करोड़ टन कैपेसिटी वाले एक कोल्ड हैंडलिंग पोर्ट को बनाएगा और साउथ सुमात्रा आइलैंड की खदानों से कोयला निकालने के लिए 205 किलोमीटर रेल लाइन बिछाएगा। इसी तरह अडानी अपना कारोबार फैलाते गए और पैसा अकाउंट में आता चला गया। जिस अडानी साम्राज्य का कारोबार 2002 में 76.5 करोड़ डॉलर था, वो 2014 तक आते आते 10 अरब डॉलर हो गया। साथ ही वक्त की जरूरत को देखते हुए अडानी ग्रुप ने नेचुरल गैस की इंडस्ट्री में भी बिजनेस को बढ़ाया और 2017 में सोलर पीवी पैनल बनाना शुरू किए। दूसरी तरफ बंदरगाह और निजी रेल लाइन के बाद अडानी ने एयरपोर्ट की तरफ उड़ान भरी और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवंतपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों के मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी उठा ली। अब अगले 50 सालों तक अडानी ग्रुप इन सभी एयरपोर्ट का ऑपरेशन, मैनेजमेंट और डेवलपमेंट संभालेगा। वहीं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी अडानी ग्रुप के पास 74% का शेयर है। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि भारत में मुंबई एयरपोर्ट दिल्ली के बाद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। वैसे जिस तरह सुंदर आकार लेने से पहले सोने को खूब तपाया जाता है, ठीक उसी तरह गौतम अडानी को भी जीवन में कई तरह का ताप झेलना पड़ा। उनका सामना कई तरह की मुसीबतों से हुआ, लेकिन उन्होंने लाइफ की प्रॉब्लम को अपनी सक्सेस के आगे नहीं आने दिया और कंटिन्यू आगे बढ़ते गए। उन्होंने अपने लाइफ में हर एक गलती से कुछ ना कुछ सीखा और आगे उस गलती को ना करने का फैसला लिया और एक सबसे अलग मुकाम हासिल किया, जिसका नतीजा है कि आज गौतम अडानी का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अडानी रातों रात एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। 1980 में उनके पास एक बजाज का स्कूटर हुआ करता था और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की है। ग्रे रंग के बजाज स्कूटर पर रास्ता नापने वाले गौतम अडानी के पास आज लग्जरियस कारों का पूरा काफिला है। उसके पास BMW 7 सीरीज लेमोजिन कार भी है। उसके साथ रोल्स रॉयस घोस्ट और एक लाल रंग का फरारी कार भी है, जिसके बारे में उनके नजदीकी लोग कहते हैं कि फरारी उनके सबसे पसंदीदा कार है। गौतम अडानी जी की सक्सेस स्टोरी को सुनने के बाद शायद आपको भी समझ में आ गया होगा कि अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई अच्छी डिग्री होनी चाहिए। उन्होंने तो कॉलेज ड्रॉप आउट होते हुए भी इतनी बड़ी सक्सेस अचीव की। उनके लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को कभी भी सक्सेस के आगे नहीं आने दिया। गौतम अडानी जी ने 2 बार मौत के जंग से जीत हासिल की है। एक बार तो 2008 में उन्हें किडनैप कर लिया गया था और फिरौती के नाम पर